क्या आप एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर के लिए लाइसेंस बनाने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायर होता है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो है वो है जीएसटी। वर्क कॉन्ट्रैक्टर के लिए जीएसटी सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी लाइसेंस नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्रेश वर्क कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपना वर्क कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आप खुद से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करना। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं लिस्ट पूरा बना के रखा हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको वो देना होगा। सबसे पहला है पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद आपको लैंड डॉक्यूमेंट यानी कि जगह का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। यदि आपका रेंट में है तो रेंट एग्रीमेंट देना होगा, और यदि आपका अपना है तो अपना यदि है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे होल्डिंग टैक्स रिसिप्ट, लैंड रिसिप्ट। यदि शहरी क्षेत्र से है तो आपको होल्डिंग टैक्स रिसिप्ट देना होगा, और यदि आपका ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसमें आपका लैंड रिसिप्ट देना होगा, जिसको खजना रसीद बोलता है। खजना रसीद देना होगा और खतियान आपको देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लैंड डॉक्यूमेंट के लिए देना होगा। यदि आपका रेंट एग्रीमेंट रहता है तो रेंट एग्रीमेंट देने से ही आपको हो जाएगा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद यदि आपका अपना है तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए यहाँ आपको होल्डिंग टैक्स देना होगा, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आपको लैंड डॉक्यूमेंट और खतियान देना होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल लगेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक कॉपी लगेंगे, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपको करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको आना है जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन। तो सिंपली आपको रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेंगे IMA। यहाँ पर आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेना होगा। टैक्स पेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट रहेगा वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपका जो भी नाम है प्रोप्राइटर का, वो प्रोप्राइटर का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद उसका पैन नंबर डाल देना होगा, पैन नंबर जो भी रहेगा। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मेल एड्रेस डालने का ऑप्शन और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा मिलेगा, कैप्चा फिल कर देना है और प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर दोनों में ही OTP जाएगा। दोनों OTP यहाँ पर आपको फिल करना है और प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर TRN नंबर जनरेट हो जाएंगे। इसी TRN नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन का सारा काम करना है। सिंपली ये TRN नंबर आपको कॉपी कर लेना होगा, और कॉपी करने के बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और वही TRN नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा, और यहाँ पर आपको मेल आईडी डाल देना होगा, जो भी मेल आईडी आप उसमें डाले थे। तो सिंपली यहाँ पर आपको मेल आईडी फिल कर देना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है और प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर फिर एक OTP जाएगा। दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे वो OTP फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने इस तरह ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक्शन पर मिलेगा एडिट का ऑप्शन। सिंपली आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का। तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी है 0%, यानी कि फॉर्म कुछ भी फिलअप किया हुआ नहीं है।
आपको फिलअप करना है। जैसे जैसे आप फिलअप कीजिएगा यहाँ पर आपका प्रोफाइल परसेंटेज बढ़ता रहेगा। तो चलिए पहले आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है ट्रेड नेम का ऑप्शन। यहाँ पर आपको ट्रेड नेम डाल देना होगा कि आपका ट्रेड नेम क्या रहेगा। तो बहुत सारा पर्सन का ट्रेड नेम रहता है, तो कुछ भी ट्रेड नेम आप डाल सकते हैं, जो भी आपका सूट करता है, जो भी आपको लगता है कि ये ट्रेड नेम होना चाहिए, वो ट्रेड नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ट्रेड नेम फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका ये जो फर्म है ये आपका पार्टनरशिप का है, प्रोप्राइटरशिप का है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एडिशनल ट्रेड नेम का ऑप्शन। यदि आप एडिशनल ट्रेड नेम डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। उसका सिंपल आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, यानी कि 14A के तहत यदि आप इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते होगा। उसका सिंपल आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि रीज़न क्या है, आप जो जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर आपको सूटेबल रीज़न देना होगा, नहीं तो आप अपना मन से ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको वॉलंटरी बेस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डेट। तो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा कि कौन सा डेट से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपका ट्रेड नेम का डॉक्यूमेंट यदि कुछ रहता है, जैसे ट्रेड लाइसेंस वगैरह या उद्यम रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रोफाइल का जो परसेंटेज है ये आपका 0 से 11% आ गया है, यानी कि आपका एक पेज फिल हो गया है। उसके बाद सिंपल आपको ये वाला पेज पर आना है। यहाँ पर आपको मिलता है डिटेल ऑफ प्रोप्राइटरी का। तो डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर का यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मिलता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम वगैरह ये ऑटोमेटिकली आ गया है, यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको आना है नीचे फादर नेम का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपका पिताजी का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी फिल कर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए ये डिटेल फिल करते हैं। आपको पता ही होगा कि ये डिटेल कैसे फिल करना है, फिर भी मैं एक बार आपको बता दिया हूँ। सिंपली ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर लेना होगा अपना अनुसार। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको आना है डिजिग्नेशन पर। डिजिग्नेशन यहाँ पर आपको डाल देना होगा कि आपका डिजिग्नेशन क्या है, आप प्रोप्राइटर हैं या पार्टनर में हैं, तो यहाँ पर आपको डिजिग्नेशन डालना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रोप्राइटर का कर रहा हूँ, तो प्रोप्राइटर यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है रेसिडेंट एड्रेस, कि आपका रेसिडेंट एड्रेस क्या रहेगा। तो जो भी आपका रेसिडेंट एड्रेस रहेगा वो रेसिडेंट एड्रेस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप मैपिंग में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली एड्रेस आ जाएंगे। यहाँ पर यदि आपका और भी कुछ एड्रेस डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो डालने के बाद सिंपली आपको फिर से नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको डालना है फ़ोटो। तो जो भी आपका फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ भी आप फ़ोटो रखे हैं वो फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे फोटो अपलोड कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, अल्सो ऑथोराइज सिग्नेचर। सिंपली यहाँ पर आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको वार्निंग आएगा। वार्निंग पर यहाँ पर आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिलता है डिटेल ऑफ ऑथोराइज सिग्नेचरी का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी पर क्लिक कर देना होगा और सिंपली आपको इस पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है आपका जो ऑफिस एड्रेस है वो ऑफिस एड्रेस का यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए ऑफिस एड्रेस का उसी प्रकार जैसे आप रेजिडेंट एड्रेस का डिटेल फिल किए थे उसी प्रकार यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस का डिटेल फिल करना होगा। तो चलिए फिल कर लेते हैं। तो जैसे आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फिल कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है सेक्टर सर्किल सेलेक्ट करने का ऑप्शन। सिंपल आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो भी सेक्टर सर्किल आ रहा है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है कमिश्नर रेट, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसका डिवीजन भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और रेंज भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ पर आपको
आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर आपका क्या है डॉक्यूमेंट, आपका ऑन है, रेंटेड है या आप लीज में लेके रखे हैं, क्या है। तो इस तरह यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरा जो है मेरा वो रेंटेड है, मैं रेंटेड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना होगा, रेंट एग्रीमेंट डालना होगा, होल्डिंग टैक्स वगैरह यदि रहता है तो वह सब यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। चलिए मैं अपलोड करता हूँ। सिंपली मैं पहले इलेक्ट्रिक बिल अपलोड कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक बिल पर चूज़ करते हैं, चूज़ फाइल पर क्लिक करके इलेक्ट्रिक बिल जो भी आपका रहेगा वो आपको अपलोड करना होगा। जैसे अब इलेक्ट्रिक बिल अपलोड कर देते हैं उसके बाद और एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जो कि आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, होल्डिंग टैक्स जो भी आपका है वह एग्रीमेंट यहाँ पर आपको डालना होगा। सिंपली चूज़ कर लेना होगा, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपका रेंट एग्रीमेंट है वह एग्रीमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जैसे यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपका बिजनेस एक्टिविटी क्या रहेगा। जैसे कि आप रिटेल बिजनेस है या आपका होलसेल बिजनेस है या वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर के लिए बता रहा हूँ। तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पर और भी कुछ एक्टिविटी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सप्लाई एंड सर्विस भी सेलेक्ट करूँगा। तो ये सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यदि आपका कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और भी है, कुछ एक्स्ट्रा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसको आप ओपन करना है और वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एडिशनल बिजनेस में यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा। यदि आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको HSN कोड डालना होगा जो कि आपका गुड्स का, यदि आप गुड्स का काम करते हैं यानी कि माल का कुछ काम करते हैं तो उसका HSN कोड डालना होगा। और यदि आप सर्विसेज का कुछ काम करते हैं तो उसका भी HSN कोड यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो चलिए मैं फिल करता हूँ। तो इस तरह आपको भी HSN कोड फिल कर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर गुड्स में फिल किया हूँ और यहाँ पर मैं सर्विस में भी फिल किया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सर्विस में आपको ये HSN कोड जरूर से डालना होगा क्योंकि यही वाला HSN कोड कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए होता है। तो सिंपली ये HSN कोड आपको सर्विस में जरूर से डालना होगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद वार्निंग आएगा, वार्निंग में यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथोराइज सिग्नेचर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा और प्लेस यहाँ पर आपको डाल देना होगा। प्लेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है सबमिट विथ ईवीसी का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर OTP जाएगा, दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए OTP फिल कर लेते हैं। जैसे आप OTP फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वैलिडेट OTP पर क्लिक करते हैं आपका GST रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्टर इस तरह अपना GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। कुछ ही मिनटों में आपका मेल में एक आधार ऑथेंटिकेशन का मेल आएगा, वो आधार ऑथेंटिकेशन आपको कर लेना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन करते ही आपका कुछ मिनट के अंदर ARN नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह आपको भी अपना GST रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।